नमस्कार। मैं पीके मालिया। आज हम बिरकाड़ू बिरसालू गांव के अंदर एक निजी कार्यक्रम में आए हैं, जहां पूर्व एमएलए बेराराम जी सिंह साहब पधारे हैं। आइए उनके उनसे कुछ मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, और आने वाले जो चुनाव है उनके बारे में और पार्टी की क्या रणनीति है उसके बारे में उनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। सर, आज इस निजी प्रोग्राम में आए हैं, ये बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो आने वाले जो पार्टी के चुनाव है उनके विषय में आगे की आपकी क्या रणनीति देखिए, ये जैसे भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास की राजनीति की है और अभी वर्तमान में पूरे राजस्थान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसा पिछले 4 साल तक ये जैसे वर्तमान की सरकार ने सिर्फ अपने मुख्यमंत्री जी की कुर्सी को बचा के रखा है, और अभी भी वो आपकी मुख्यमंत्री जी की कुर्सी बचेगी कि नहीं बचेगी उस बात की गारंटी तो उनके बोल आला कमान ही दे सकते हैं, आप और हम तो नहीं दे सकते। लेकिन इन पूरे 4 सालों के शासनकाल के अंदर जो राजस्थान की आम जनता का नुकसान हुआ है, वो आपके राजस्थान का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक आम ये जो मतदाता अपनी आंखों से देख रहा है। और आने वाले चुनाव के अंदर इस सरकार को अपने राजस्थान की जो जनता है वो चुनावों के अंदर एकदम पूरा हिसाब किताब जैसे कांग्रेस की सरकार को चुकाएगी। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि पिछले 4 सालों के अंदर एक भी विकास का कोई काम नहीं हुआ। अब आप ये देख रहे हैं बिरसालू जैसे खुर्द ग्राम पंचायत, इसमें आपके आज जैसे सरकार के कार्यकाल को लगभग 4 साल जैसे 48 महीने पूरे होने को है, और इस ग्राम पंचायत में किसी भी जगह 48 कुंडा कटे आप काकरी नहीं लगा है और कहीं कोई विकास का कोई काम नहीं है। अभी गायों की लंपी स्किन की जो बीमारी आई है, इस बीमारी के ऊपर भी जो राज्य सरकार की जवाबदारी है, जो राज्य सरकार का जो पशुपालन विभाग को जो अपनी जवाबदारी लेनी चाहिए वो अपनी जवाबदारी से भी बच रहा है। और कोरोना काल के अंदर यदि केंद्र सरकार और आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यदि फ्री वैक्सीन नहीं की होती तो इस देश की आबादी का, इस देश की जनता का क्या हाल होता, वो आपको भी ये जैसे पता है, रहा हम लोगों को भी पता है, आम जनता को सर्वविदित है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपनी केंद्र सरकार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जैसे फ्री वैक्सीन को आपकी डेवलप भी किया और आम जन तक पहुंचाया भी, और आम जन की जो जिंदगी है उनको भी बचाया। राज्य सरकार आज के दिन हर मोर्चे पे फेल है। आज के दिन हिंदुस्तान के अंदर पूरे राजस्थान यदि 1 नंबर पे हैं तो वो बलात्कार में 1 नंबर पे हैं, चोरी पे 1 नंबर पे हैं, हत्याओं में 1 नंबर पे हैं, जो लूट और डकैती है उसके ऊपर 1 नंबर पे हैं। और जो सरकार वर्तमान की सरकार जो तुष्टिकरण की नीति कर रही है, उस तुष्टिकरण की नीति के तहत आपने देखा होगा अलवर के अंदर, आपकी करौली के अंदर, उदयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर जिस प्रकार के दंगे हो रहे हैं, ये पूरा का पूरा सरकारी सिस्टम आपका फेलियर सिस्टम है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सर, ये हमारा हम तो मीडिया वाले, हमारा फेलियर नहीं, हमारे तो सभी पार्टियां एक जैसी है। नहीं, ये आरोप मैं आपकी मीडिया के ऊपर नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये सरकार के ऊपर लगा रहा हूँ, और ये सरकार का बिल्कुल फेलियर सिस्टम है। आज आप ये देख रहे हो कि आम जन के अंदर किसी के ऊपर ऐसा सुरक्षा की कोई भावना नहीं है, और कोई भी जो वर्तमान का विधायक है वो अपने अपने क्षेत्र का खुद का मुख्यमंत्री बना हुआ है, और कितने उल्टे पुल्टे जो अपना विधायक काम कर रहा है वो आम जन के सामने है। आज इनकी जो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कोई पकड़ नहीं है, आम जन की कोई सुनवाई नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, सचिन पायलट अपनी कुर्सी पाने में लगे हुए हैं, आम ऐसा विधायक जो है वो बोलते पैसे कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। आम जन की सुनने वाला कोई नहीं है। गांव ढाणी गरीब जो दलित शोषित पीड़ित व्यक्ति है उसकी आवाज़ को सरकार के किसी भी विभाग के अंदर कोई भी पहुंचाने वाला जनप्रतिनिधि आज के दिन नहीं है। हम लोग बार बार इस ये तो शासन को और सत्ता को चेतावनी भी दी। इन्होंने इससे पहले बोलना चाहिए बिजली की आपकी विजिलेंस भी बढ़ा दी, इसकी बिजली की जो आपकी दरें भी बढ़ाने की इन्होंने कोशिश की, और आजकल तो किसानों को बिजली नहीं मिलती। हालात यहाँ
चाहे कानून का मतलब मैं ये आपको एक लाइन के अंदर ये कहूँ कि सरकार नाम की कोई चीज़ है नहीं। आम जनता सरकार नाम की कोई चीज़ को महसूस नहीं कर रहे हैं। सर, जो ये आपके जोधपुर नागौर के अंदर ये 3 पार्टियां अभी त्रिपक्षीय है, ये जो चल रहा है, उसके बारे में आने आने वाले में आपको कैसा लगता है कि आपकी पार्टी अच्छी तरह से आगे बढ़ जाएगी या आगे इस बारे में क्या रणनीति? भारतीय जनता पार्टी आपकी थंपिंग मेजोरिटी में आ रही है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। 2013 में कांग्रेस के पास में 200 में से 21 सीटें थी। अभी एक बुलेरो गाड़ी में बैठ के आएंगे, इतने इनके एमएलए जीत के आएंगे, ये एकदम तय है। और आम जनता ने सोच के रखा हुआ है जिस प्रकार से इनके एमएलए के जिन जनप्रतिनिधियों का व्यवहार है। आप चाहे किसी भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाओ, सब एमएलए ने अपने अपना ऐसा लूट खसोट ऐसा स्टार्ट कर रखी है, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल बेलगाम हो रखी है, भ्रष्टाचार आज ऐसा चरम के ऊपर है, आम गरीब आदमी की कोई सुनने वाला भी नहीं है। आरएलपी के बारे में क्या कहना? देखिए, वो अपनी पार्टी का जो उनका प्रवक्ता होगा वो उनकी पार्टी के बारे में बताएगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का हूँ। यदि आपको चुनाव के लिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई आपको चीज़ पूछनी है तो मैं भारतीय जनता पार्टी का ऐसा सिपाही हूँ। अपने भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई भी बात आपको पूछनी हो तो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक आरोप लगाया है कि राजस्थान की सरकार को गिराने के लिए राजस्थान देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बड़ी साजिश के तहत सरकार को गिराने का प्रोग्राम बनाया है। उस पे बारे में आपका क्या कहना है? अभी अशोक गहलोत साहब ये जैसे गौतम अडानी जी की, अंबानी जी की, अमित शाह जी की प्रशंसा कर रहे हैं, उसमें भी हमारी कोई चाल है क्या? हमने तो उनको नहीं कहा कि आप हमारी प्रशंसा करो। 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यदि कोई उद्योगपति आके राजस्थान में यदि कर रहा है तो ये चीज़ इनको कांग्रेस वालों को समझ में आई, लेकिन 4 साल के बाद में समझ में आई कि किसी भी स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगा तभी उस स्टेट का फ़ायदा होगा, उस स्टेट के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उस स्टेट का अर्थतंत्र ये जो मजबूत होगा। इनके राहुल गांधी जी ने कुछ बोल दिया और उस बोल पे अशोक गहलोत जी 4 साल तक अपनी ये जो डपली बजा रहे थे, तो आज दिन तक यहाँ राजस्थान के अंदर क्या विकास का काम हुआ। और जहाँ तक हमारे पे आरोप ये दूसरा लगा रहे थे कि भाई हम इनको मुख्यमंत्री हटाने के लिए, हमने तो अशोक गहलोत को नहीं कहा था कि आप ऐसा सचिन पायलट को निकम्मा कहो, आवारा कहो या ये तो बेशर्म कहो या उनके ऊपर जो मुकदमे हैं वो हमने तो नहीं करवाए। अशोक गहलोत साहब ने ही उनके फ़ोन रिकॉर्ड कराए, अशोक गहलोत साहब ने ही उनके पीछे पुलिस भेजी। आईपीएस स्तर के कम से कम 10 अधिकारी उनको गिरफ्तार करने के लिए जा रहे थे, तो हमने तो नहीं भेजे, वो तो अशोक गहलोत नहीं भेजे। अब इनकी आपसी कांग्रेस की लड़ाई के अंदर अब हमारे को क्या पता, वो तो आपको अशोक गहलोत से ही पूछना पड़ेगा या सचिन पायलट से ही पूछना पड़ेगा। 2024 का चुनाव है, वो भारतीय जनता पार्टी किसके नेतृत्व में लड़ेगी? 2023 का विधानसभा का चुनाव है और 2024 में लोकसभा का चुनाव है। आप ऐसा 2023 के चुनाव की बात करें या 2023 विधानसभा चुनाव? 2023 का चुनाव कमल के निशान पे लड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कमल के निशान के नेतृत्व में अपना चुनाव लड़ेगा। मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तो होगा आपका कोई? हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यदि तय करके कह दिया कि ये हमारा मुख्यमंत्री होगा, वही हमारा मुख्यमंत्री होगा। हमारे यहाँ पर ऐसा योग्यताओं की और प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। सिर्फ कमी है तो कांग्रेस के अंदर है। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनकी पार्टी से या उनके परिवार से बाहर बन नहीं सकता। और अभी अभी हमने सुना था राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ये तो कांग्रेस के ये तो शायद अशोक गहलोत साहब बनने वाले, पर अभी शायद उनको बोलना चाहिए 10 जनपद से बाहर निकाल दिया है। और ऐसा शायद हम ऐसा सुन रहे हैं आपकी मीडिया के जैसे मुताबिक बहुत जल्दी ये तो मुख्यमंत्री जी की कुर्सी से भी ये तो विदाई हो रही है। आगे आगे देखो राजनीति में होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।